नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 12वें चैप्टर अनुपात समानुपात पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। विद्यार्थियों, यहाँ अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात दो समान राशियों में तुलना की जाती है, उसका अनुपात ज्ञात किया जाता है। एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका अनुपात देखना है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से और लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लड़कियों की संख्या लिख लो। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है 20। लड़कों की संख्या लिख लीजिए। लड़कों की संख्या है 15। अब कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 में 15 जोड़ दीजिए। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को जोड़ दीजिए और दोनों आ जाएंगे 35। अब पहले प्रश्न का जवाब लिखते हैं। प्रश्न है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो आपका अनुपात आ जाएगा, लड़कियों की संख्या पहले है तो लड़कियों की संख्या को लिख लीजिए 20, फिर अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए। लड़कों की संख्या है 15 लिख लीजिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जितना हल हो सके काटना पीटना वो कर लीजिए। समान वो संख्या जिससे दोनों संख्याएं कट सके काट दीजिए। ये 5 की टेबल में और ये भी 5 की टेबल में, 5 चौके 20, ये 4 बार में कट जाएगा 5 से, और अनुपात 5 15, ये 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। अगला बी वाला भी कर लेते हैं विद्यार्थियों। यहां से लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो लड़कियों की संख्या है 20 अनुपात और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 35। यहां से जिस संख्या से ये कटते हो काट दीजिए, 5 से कट जाएंगे, 5 चौके 20, अनुपात 5 7 35। ये आपके हमारा अभिष्ट अनुपात आ गया लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो विद्यार्थियों, आपको इस तरह से जो है हल करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी खिलाड़ी क्या पसंद करते हैं? टेनिस। अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी होंगे? 30। कुल विद्यार्थियों की संख्या, संख्या 30। फुटबॉल पसंद करने वाले? फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थियों फुटबॉल पसंद 6 विद्यार्थी करते हैं, तो 6 लिख दीजिए। इसके बाद अगला है क्रिकेट।
क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी, ये हैं 12। और इसके बाद टेनिस की संख्या नहीं दे रखी, हम टेनिस की संख्या निकालेंगे। आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें क्रिकेट और फुटबॉल वाले दोनों को माइनस कर दीजिए। अतः टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी, साथियों 30 तो कुल विद्यार्थी हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए 6 जो है फुटबॉल और 12 क्रिकेट के खिलाड़ियों को, पसंद करने वाले विद्यार्थियों को। 12 और 6 18, 30 में से 18 गए तो 12, तो 12 विद्यार्थी टेनिस पसंद करते हैं। अब हम पहला आंसर करते हैं पहले नंबर का। क्या कह रहा है? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या, उसका अनुपात। ये हम विद्यार्थियों हम अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं हम। तो फुटबॉल पसंद करने वाले जो विद्यार्थी हैं उसका टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो फुटबॉल पसंद कितने करते हैं? फुटबॉल 6 विद्यार्थी, तो हम लिख देंगे 6। फिर अनुपात टेनिस पसंद करने वाले, तो टेनिस पसंद करने वालों को हमने निकाल ही लिया, 12 है, लिख दीजिए 12। अब हम इसको हल करते हैं तो किसकी टेबल से कटेगा? ये 6 की टेबल से 6 कम 6 और 6 दूना 12। ये हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों। और अगला क्वेश्चन भी साथ के साथ ही कर लेते हैं। इसमें देखिए क्रिकेट प्रेमियों का, यानी प्रेमियों का मतलब क्रिकेट को पसंद करने वाले, तो क्रिकेट को पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 12 विद्यार्थी, लिख लीजिए 12। और इसका अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या से, और कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी है? 30। इसे हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा, 6 की टेबल से कट रहा है, 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, 5 बार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है ये डिटेल लिखनी है आपको। कुल विद्यार्थी 30 दे रखे हैं और 3 फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस के पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को निकाल लेंगे और इनका अनुपात दोनों के अनुसार। पहले जो जैसे फुटबॉल पसंद करने वालों को पूछ रहा है तो हम फुटबॉल की संख्या लिखेंगे विद्यार्थियों की, उसके बाद टेनिस पसंद करने वाले अनुपात टेनिस वाले विद्यार्थियों का। तो दोनों को अनुपात को सिंपलेस्ट जितना कट सके काटने के बाद आंसर फाइनल होगा। इसी प्रकार इसमें क्रिकेट प्रेमियों का, तो क्रिकेट पसंद करते हैं 12 और कुल विद्यार्थियों से अनुपात निकालना है। कुल विद्यार्थी 30 हैं, 6 की टेबल से 6 के पहाड़े से कट रहा है, 6 दूना 12, 6 पंजे 30। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा। ये एक बॉक्स है, आयत का एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ आकृतियां दी गई है, उनसे संबंधित क्वेश्चन जो आंसर अनुपात निकालना है। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, आयत के अंदर के सभी वर्गों का सभी आकृतियों से, और आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। तो विद्यार्थियों देखिए पहले सभी आकृतियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल आकृतियां कितनी हो गई? यानी सभी आकृतियां जिसको कुल आकृतियां भी बोलते हैं, तो हमारी सभी आकृतियां हो गई 7। अब
हम एक एक करके निकाल लेते हैं। वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या, वृत्त कितने हैं विद्यार्थियों? वृत्त है एक और एक 2। इसके बाद त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है, 3 हो गए। इसके बाद वर्गों की संख्या, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वह वर्ग होता है, ये 2 हैं। अब हम आंसर निकाल लेते हैं एक एक करके। पहले नंबर का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं विद्यार्थियों हम। पहले नंबर का आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, तो आयत के अंदर सभी त्रिभुज, त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज 3 है, तो 3 लिख दीजिए। और वृत्तों की संख्या से, तो वृत्त हैं हमारे जो है वृत्तों की संख्या 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। दूसरे नंबर का जो है आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का, तो वर्ग है हमारे 2 और सभी आकृतियों से, तो सभी आकृतियां हमने गिननी थी 7 है, तो ये हमारा उत्तर हो गया 2:7। और सी नंबर का विद्यार्थियों आयत के अंदर के सभी वृत्तों का, सभी वृत्त, तो यहाँ पे वृत्त कितने हुए? 2 और सभी आकृतियों से, तो सभी आकृतियां कितनी है? टोटल 7 है, तो ये भी हमारा 2:7 हुआ। तो वृत्तों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, त्रिभुज हमारे पास 3 थे और वृत्त हमारे 2 थे, 3:2। फिर दूसरा था वर्गों की संख्या और सभी आकृतियों से, वर्गों की संख्या 2 और सभी आकृतियां 7 है। और लास्ट सभी वृत्त हमारे पास 2 हैं और सभी आकृतियां जो है 7, 2:7। इसे नोट कर लीजिए।